तो मैं स्वागत करता हूं जो है से कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए जो है से कक्षा 8 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विषय हिंदी का जो है से एक मार्केट का पेपर लेके आ चुका हूं, जिनका आपकी परीक्षा में आने का चांस 100% है, क्योंकि ये एक प्रकार का मार्केट का पेपर है। और ज़्यादातर विद्यालय के प्रधानाचार्य जो भी परीक्षा करवाते हैं वह इस मार्केट के पेपर को लाकर अपने विद्यालय में करा देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि 100% यही वाला पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से यहाँ पर पढ़ लीजिए और इसका हल यहाँ पर आप लोग जरूर देख लीजिए, ताकि जब यह पेपर आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं। तो ऊपर की तरफ नाम लिखना होगा, उसके बाद यहाँ से समय यहाँ पर आपको 3 घंटे दिया ही है। उसके बाद ऊपर यहाँ पर आपका अनुक्रमांक लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे पूर्णांक आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको लोग को बीच में यहाँ पर कोड दिया गया है HINA8 1526, यहाँ पर आप लोग को पेपर कोड दिया गया है। तो आप लोग सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को ऊपर की से पूरा नीचे की तरफ यहाँ पर पूरा निर्देश दिया गया है, तो इसको हम लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा खंड यहाँ पर काम में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत माता कविता के कवि कौन है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, जो कि हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पानी बचाओ पाठ का मुख्य संदेश क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं पानी बचाओ का मुख्य संदेश जल संरक्षण करना यहाँ पर है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें भी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 हमारा कह रहा है उसने दूध पी लिया, वाक्य में दूध कौन सा कारक है। तो हम लोग जानते हैं कि सी वाला ऑप्शन कर्म कारक यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 कह रहा हम लोग से तेजी से किस भेद का क्रिया विशेषण है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकार का यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। इसके बाद यहाँ से हम लोग MCQ नंबर प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो कह रहा है किताबें ज्ञान का भंडार है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि किताबें यहाँ पर ज्ञान का रूप है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बी वाला ऑप्शन रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने अपने MCQ प्रश्न हल कर लिया है। तो अब हम लोग थोड़े यहाँ पर लिखने वाले प्रश्नों की और यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका भी यहाँ पर हम लोग हल देखते हैं। तो यहाँ पर खंड खा में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा है। यहाँ पे छठा प्रश्न कह रहा है भारत माता कविता का भावार्थ लिखिए। उसके बाद 7वां प्रश्न कह रहा है पानी बचाओ पाठ से हमें क्या क्या सीख मिलती है। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है संगत के प्रभाव पर संक्षेप में यहाँ पर आप लोग को कुछ यहाँ पर इसको लिखना होगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो कह रहा है रूपक अलंकार का उदाहरण सहित वर्णन करिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड गा में यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग खंड गा का यहाँ पर प्रश्न हम लोग देखना होगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है जल ही जीवन यहाँ पर इस विषय पर यहाँ पर आप लोग को कुछ यहाँ पर लगभग 80 शब्दों को यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 कह रहा है विद्या का महत्व पर 8-10 पंक्तियाँ यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 कह रहा है मेरे प्रिय कवि पर यहाँ पर आप लोग को लगभग यहाँ पर अनुच्छेद यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर खंड घा में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग से कुछ प्रश्न यहाँ भी पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग खंड घा में यहाँ पर 14वां प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पर पहला का वाला कह रहा है वह लड़का यहाँ पर कह रहा है भाग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को डैश में कुछ भरना होगा। उसके बाद कह रहा है सूरज डॉट डॉट से निकलता है। तो यहाँ पर आप लोग को इसके बारे में यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 हम लोग से कह रहा है वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर हम लोग से पहला यहाँ पर प्रश्न दिया है, कह रहा है कि मैंने कल किताब पढ़ा। तो यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ पर शुद्ध करना होगा। उसके बाद कह रहा है वह बाजार गया थी। तो यहाँ पर आप लोग को इसको भी यहाँ पर सही करना होगा। उसके बाद 16 प्रश्न कह रहा है पर्यायवाची लिखिए, जल का पर्यायवाची बताना होगा। उसके बाद वसुंधरा का पर्यायवाची आप लोग को बताना होगा। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है आप लोग को इन दोनों का यहाँ पर आप लोग को विलोम लिखना होगा। उसके बाद 18वां प्रश्न एवं आखिरी प्रश्न कह रहा है किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। पहला है हमारा ऑप्शन विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था सुधारना है। तो प्रधानाचार्य को यहाँ पर आप लोग चाहे पत्र लिख दीजिए, चाहे अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं यहाँ पर देते हुए आप लोग यहाँ पर पत्र लिख दीजिए। 2 में से कोई एक लिख दीजिएगा। तो आशा करता हूँ अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे जरूर से शेयर कर देंगे, ताकि उनका भी भला हो सके। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चाहे आप लोग 9th से
12th तक के चाहे जिस भी क्लास में हम आप लोग जाएंगे, आप लोग को ऐसे ही मॉडल पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को फ्यूचर में भी हमसे यहाँ पर आप लोग को फ़ायदा मिल सके। तो चले मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।